अस्सलामुअलैकुम। तशक्कुर न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र हयात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा है और आए रोज़ किसी न किसी वजह से जब इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होती है तो ये आम शहरी से लेकर मुल्क की मईशत पर कितना असर डालती है। तशक्कुर डिजिटल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताएंगे पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश, कुछ नुकसानात ऐसे हैं जिनका आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। पाकिस्तान में इससे पहले भी इंटरनेट की बंदिश होती रही है, लेकिन ये मामला उस वक्त संगीनी इख्तियार कर गया जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 9 मई की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस महदूद कर दी गई या कहीं कहीं इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई और ये सर्विस कई दिनों तक बदस्तूर मुअत्तल ही रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट को रेगुलेट करने वाले इदारे पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA का कहना था कि मुल्क भर में इंटरनेट और सोशल मीडिया की सर्विसेज बंद उस वक्त के वजीर दाखिला के अहकामात पर की गई थी। ये पहली बार नहीं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र इंटरनेट तक रसाई बंद या महदूद कर दी गई हो। इससे पहले भी पाकिस्तान में इंटरनेट पर बढ़ते हुए इन्हिसार की वजह से इंटरनेट में रुकावट न सिर्फ लोगों के लिए परेशानी का बाइस बनी बल्कि मुल्क की मईशत के लिए भी भारी नुकसान का सबब बनती रही है। अब जब मुल्क में इंटरनेट बंद होता है तो उससे जितना आम सारिफ को नुकसान होता है उससे कई ज़्यादा मुल्क की मईशत को नुकसान होता है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन पाशा के चेयरमैन ज़ुहैब खान के मुताबिक इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट को रोज़ाना कम अज़ कम 50 से 60 लाख डॉलर का नुकसान हो रहा है। उनका कहना था कि ये नुकसान ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर शदीद दबाव का शिकार हैं और मुल्क को डॉलर्स की अशद ज़रूरत है। इंटरनेट सेंसरशिप और हुकूक पर काम करने वाले इदारे बोलो भी के डायरेक्टर उसामा खिलजी का कहना है कि एक अंदाजे के मुताबिक इंटरनेट बंदिश की वजह से 9 मई के बाद मुसलसल 3 दिन में मुल्क को 52 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि इसमें फ्रीलांसिंग समेत IT से जुड़े दीगर कामों में आने वाली रुकावटों से होने वाला नुकसान भी शामिल है। फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पर टेलीकॉम कंपनीज की जानिब से फराहम किए जाने वाले इंटरनेट की सर्विसेज मुतासिर होती हैं। उसामा खिलजी के मुताबिक मोबाइल ब्रॉडबैंड की बंदिश की वजह से सबसे ज़्यादा कम आमदन वाला तबका मुतासिर होता है। इसमें फूड डिलीवरी की गाड़ियाँ, फूड डिलीवरी वाले, मोटरसाइकिल की सवारी के एप्लीकेशंस, बाइक या करीम और उबर के ज़रिए रोज़गार हासिल करने वाले भी शामिल हैं। क्योंकि इंटरनेट की बंदिश से इनका काम बुरी तरह मुतासिर होता है बल्कि बंद हो जाता है। इसके अलावा भी मोबाइल ब्रॉडबैंड की बंदिश से टेलीकॉम सेक्टर्स और खुद हुकूमत को भी नुकसान पहुँचता है। मोबाइल ब्रॉडबैंड की बंदिश की वजह से टेलीकॉम कंपनियों को एक दिन में 82 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और इसकी वजह से हुकूमत को रेवेन्यू की मद में 28 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद का नुकसान होता है। पाशा के चेयरमैन ज़ुहैब खान के मुताबिक ऑनलाइन ऐप्स के जरिए आमदन पर इन्हिसार करने वाले नुकसान का मजमूई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अलबत्ता मौजूदा महंगाई के दौर में वो जिन मुश्किलात से गुजर रहे हैं उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि कोरोना के बाद से वर्क फ्रॉम होम के लिए IT कंपनियों ने अपने वर्कर्स को लैपटॉप और टेलीकॉम कंपनियों ने इंटरनेट डिवाइसेस दी थी। उन्होंने बताया कि बिजली की बंदिश की सूरत में दफातर में जनरेटर या UPS का इंतज़ाम होता है, लेकिन घरों में इस वजह से काम मुतासिर होता है और लैपटॉप्स होने की वजह से ये काम ज़्यादा टाइम तक चल नहीं सकता। लेकिन मोबाइल डेटा मुतासिर होने से ये मुतबादल भी बेसूद साबित होता है। उन्होंने कहा कि ये बात भी याद रखनी चाहिए कि बड़े शहरों में फाइबर इंटरनेट दस्तयाब है, लेकिन पाकिस्तान के छोटे शहरों और मज़ाफ़ाती इलाकों में काम करने वाले फ्रीलांसर्स टेलीकॉम कंपनीज के इंटरनेट पर ही इन्हिसार करते हैं। इसलिए अगर इस पर इंटरनेट की रसाई में रुकावट आती है तो उसके असरात का दायरा मज़ीद फैल जाता है। इंटरनेट में खलल से IT सेक्टर्स के अलावा ई-कॉमर्स और ऑनलाइन कारोबार करने वाले दरमियाने दर्जे के बिजनेस भी मुतासिर होते हैं। हमारी ज़िंदगी का हर शोबा किसी न किसी तरह इंटरनेट से मुंसलिक हो चुका है और इसमें खलल आने से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर होते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि इंटरनेट की बंदिश को दुनिया किस नज़र से देखती है। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 18 और 19 में आज़ादी राय, नकलो हरकत की आज़ादी और मालूमात तक रसाई की ज़मानत दी गई है। इंटरनेट की बंदिश को दुनिया में किसी भी काम में इस्तेकाम और शहरी आज़ादी के तनाजुर में देखा जाता है। इसलिए जब किसी मुल्क में इंटरनेट बंद होता है तो बैनुल अक़वामी सतह पर इसका इमेज मुतासिर होता है। नाज़रीन, इस्तेकाम और शहरी आज़ादियों का ताल्लुक मुल्क में आने वाली सरमायाकारी से होता है और पाकिस्तान में माजी में भी इंटरनेट पर कदगन लगाने की वजह से सरमायाकारी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई थी। हाल ही में मुल्क में एक्स की सर्विसेज मुतासिर हुई, जिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी राय की ज़मानत चाहते हैं और इसी तरह अगर किसी मुल्क में इंटरनेट या फिर कोई भी ऐप की सर्विस मुतासिर होती है तो मुल्क की इमेज ऑटोमेटिकली नेगेटिव जाना शुरू हो जाती है।
اب آپ کو یہاں بتاتے ہیں کہ ملک میں حال ہی میں انتخابات ہوئے اور انتخابات کے عمل میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک بڑے مارجن میں ووٹرز نے اپنا ووٹ رجسٹر کروایا اور ووٹ دینے نکلے، جس سے پاکستان کی امیج دنیا بھر میں مثبت طریقے سے گئی۔ لیکن ملک بھر میں انتخابات کے دوران موبائل فون سروسز اور انٹرنیٹ کی بدستور بندش کے باعث سوشل میڈیا سروسز اور ٹیلی کام کمپنیوں کو بھاری مالیاتی خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے ٹیلی کام کمپنیوں کو 94 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ اس حوالے سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے بھی اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا تھا۔ ناظرین، پاکستان میں صرف الیکشن کے روز انٹرنیٹ کی بندش سے قومی خزانے پر 33 کروڑ روپے کا بوجھ پڑا۔ آن لائن فوڈ انڈسٹری کا 75% کام بھی متاثر ہوا اور انہیں تقریباً 15 کروڑ روپے کا خسارہ جھیلنا پڑا۔ صرف یہی نہیں، انٹرنیٹ بند ہونے سے آن لائن کیب سروس کی بکنگ میں 97% کمی ہوئی۔ اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہوئی تھی، جس میں چیف جسٹس عقیل احمد عباسی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا پی ٹی حکام کو کہنا تھا کہ انٹرنیٹ بند کر کے آپ کیوں دنیا میں تماشا بنا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایسا نہیں چلے گا، بہت ہو گیا تماشا۔ صرف یہی نہیں، سندھ ہائی کورٹ نے ایکس، فیس بک اور یوٹیوب سمیت دیگر سوشل میڈیا سروسز فوری بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے وفاقی حکومت سے الیکشن کے دن انٹرنیٹ سروس بند کرنے کی وجوہات طلب کی تھیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ ملک میں انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے ملک کی معیشت کو کتنا زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تو ناظرین، آپ نے جانا کہ انٹرنیٹ ہمارے گھروں میں کھانا پہنچانے سے لے کر آن لائن کاروبار بلکہ ہر شعبۂ زندگی میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور جب انٹرنیٹ کی سروس معطل ہوتی ہے تو کاروان زندگی تو متاثر ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ملک کی معیشت کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔